गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रायंगल के जो डिफिनाइट पॉइंट्स है उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो आज उसी के ऊपर एक दो प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। तो आज का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर गिवन है कि एक ट्रायंगल जिसका 3 वर्टेक्स A Z1 B Z2 एंड C Z3 दिया हुआ है और यहाँ पर G इसका एक सेंट्रॉयड है। हम लोग जानते हैं कि सेंट्रॉयड ट्रायंगल के मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है और इस वर्टेक्स और सेंट्रॉयड में अगर हम लोग एक मिड पॉइंट ले ले सपोज P, तो P का जो कोऑर्डिनेट होगा Z, वो Z इक्वल्स टू 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोगों को शो करना है कि 4Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल्स टू 0 के बराबर आ जाएगा। तो देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉयड G का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3 के बराबर आ जाता है इसका कोऑर्डिनेट। और P पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ AG। तो P पॉइंट AG को 1:1 रेशियो में डिवाइड कर देगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P जो होगा वो आ जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, बाई 3 इंटू 1 प्लस A का कोऑर्डिनेट है Z1, तो Z1 इंटू 1 बाय रेशियो है 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो ये जो गिवन कोऑर्डिनेट है P का वो 0 के बराबर दिया गया है, तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन कर ले, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3 प्लस Z1 इक्वल्स टू 0। तो एलसीएम ले ले, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल्स टू 3Z1 इक्वल्स टू 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 4Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। ऐसे ये प्रूफ हो जाता है। अब प्रॉब्लम नंबर 2 देख लेते हैं। गिवन है द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ABCD इज एट द ओरिजिन। मतलब यहाँ पर O का जो कोऑर्डिनेट है वो ओरिजिन है 0 प्लस 0 I ऐसा, और पॉइंट A रिप्रेजेंटेड बाय Z1। तो शो दैट द सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल BCD इज माइनस Z1/3। मतलब ये ट्रायंगल जो है B, C और D, इसका जो सेंट्रॉयड निकलेगा यहाँ पर वो माइनस Z1/3 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोगों को सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट दिया गया है A इक्वल्स टू Z1, और स्क्वायर में हम लोगों को बाकी 3 कोऑर्डिनेट निकालना है, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर सेंटर दिया गया है 0। तो अगर रोटेशन थ्योरम और कोनी मेथड का यूज करें तो देखिए इस ट्रायंगल को अगर हम कंसीडर कर ले, ट्रायंगल AOB, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि AO जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमकर OB पर जाता है। और हम लोग जानते हैं कि कोई एक स्क्वायर पर जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये सब परपेंडिकुलर हो जाएगा और बाइसेक्ट करता है। और जो दो डायगोनल होता है BD और AC, ये इक्वल हो जाता है। तो सिंस ये दो डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट भी करता है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि AO इक्वल्स टू OB हो जाएगा एंड AO परपेंडिकुलर टू OB हो जाएगा। तो अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल AOB का वैल्यू हो जाएगा π/2। अब इस ट्रायंगल में AOB में हम लोग रोटेशन थ्योरम का यूज करें तो देखिए OB बाय AO इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ OB बाय मॉड्यूलस ऑफ AO इंटू e⁻I थीटा। थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री, और सिंस क्लॉकवाइज तो इसे हम लोग लिख सकते हैं π/2। सपोज OB का कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पर P ले लेते हैं और O तो O हो जाएगा, और यहाँ से A का कोऑर्डिनेट Z1 दिया गया है और ओरिजिन हो जाएगा। ये दो इक्वल है, हम लोगों ने बोला था कि AO इक्वल्स टू OB, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और e⁻I π/2 को हम लोग लिख सकते हैं cos π/2 प्लस I sin π/2, जिसका वैल्यू हो जाएगा I। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं P/Z1 इक्वल्स टू I, और P इक्वल्स टू हो जाएगा I/Z1। मतलब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि V का जो कोऑर्डिनेट होगा वो I/Z1 के बराबर हो जाएगा। अब सिंस हम लोगों ने बोला कि कोई भी एक स्क्वायर में
दो डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ से सेक्शन फॉर्मूला का हम लोग यूज करें तो यहाँ से Z1 यहाँ पर दिया गया है, और सेक्शन फॉर्मूला का यूज करें तो यहाँ पर C जो होगा वो -Z1 के बराबर हो जाएगा। देख लेते हैं, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है वो है 0, और इसे हम लोग लिख लें तो यहाँ से हो जाएगा 1 इंटू C का कोऑर्डिनेट को हम लोग Q ले लेते हैं, प्लस 1 इंटू यहाँ पर A का कोऑर्डिनेट को Z1 ले लेते हैं, और बाई 1 + 1, तो यहाँ से हो जाएगा Q + Z1 इक्वल्स टू 1 + 1 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से Q हो जाएगा -Z1। देखिए यहाँ से ये -Z1 आ गया, और यहाँ से हम लोग जानते हैं ये B हो गया IZ1, तो इसका ऑपोजिट में जो कोऑर्डिनेट D होगा वो होगा -IZ1। ऐसे करके हम लोग स्क्वायर में चारों कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं अगर एक कोऑर्डिनेट दिया गया है तो। अब इस ट्राइंगल को कंसीडर कर ले BCD, इसका हमें सेंट्रोइड को निकालना है, तो इसका सेंट्रोइड आ जाएगा -Z1 प्लस IZ1 और प्लस -IZ1 बाई 3, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और ओनली रह जाएगा -Z1/3। तो ऐसे ये प्रूफ हो जाता है। 3 नंबर है, लेट P e⁻iθ1 Q e⁻iθ2 and R e⁻iθ3 are the vertices of a triangle PQR where O is the circumcenter as well as O is the origin। तो हम लोगों को PQR का ऑर्थो सेंटर निकालना है, तो पिक्चर पहले ड्रॉ कर ले। O is the origin as well as circumcenter of the triangle, और यहाँ 3 कोऑर्डिनेट दिया गया है। Since O is a circumcenter, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं OP इक्वल्स टू OQ इक्वल्स टू OR, यहाँ से हो जाएगा। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा e⁻iθ1 प्लस e⁻iθ2 प्लस e⁻iθ3 बाई 3। अब लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और जानते हैं कि सेंट्रॉइड जो है जिसे हम G से रिप्रेजेंट करते हैं वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 1/3 इंटू e⁻iθ1 प्लस e⁻iθ2 प्लस e⁻iθ3 इक्वल्स टू Z इंटू 1 प्लस सरकम सेंटर और ओरिजिन सेम ही है, तो ओरिजिन को यहाँ ओरिजिन का कोऑर्डिनेट दे देते हैं, और सेक्शन फॉर्मूला से यहाँ से हो जाएगा 2/2 + 1, तो यहाँ से Z का जो वैल्यू आ जाएगा वो होगा e⁻iθ1 प्लस e⁻iθ2 और e⁻iθ3। यही हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर ट्राइंगल के ऊपर 3 प्रॉब्लम देखे। अगले वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के ऊपर और कुछ थ्योरीज देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।